बीसीसीआई, आई वांट टू आस्क यू, हाउ मच मनी डू यू वांट? उस सैनिक को समझाना कि अगर तुम मर भी जाते कोई दिक्कत थोड़ा ना, यार हमें तो मैच खेलना है। अपने हिंदुस्तानियों की मौत की आपने सुपारी ले ली, ये वो वाली बात है। क्योंकि क्रिकेट इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर लाइफ, इट इज मोर इंपॉर्टेंट देन माई लाइफ। ये देशद्रोह है। नेशनल सिक्योरिटी भाड़ में जाए, देशभक्ति भाड़ में जाए, सब कुछ भाड़ में जाए, क्रिकेट चलनी चाहिए। द मोमेंट द इंडियन क्रिकेट टीम स्टेप्स ऑन द टर्फ, ऑन द क्रिकेट ग्राउंड टू प्ले पाकिस्तान, पहलगाम को भूल जाइए। भूल जाओ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, भूल जाओ हर वो सैनिक का बलिदान, भूल जाओ हर एक नाम जो नेशनल वॉर मेमोरियल में लिखा है, सब भूल जाओ। सब क्रिकेट खेलो, अपने देशवासियों की लाशों पे खड़े होकर क्रिकेट खेलो। द एशिया कप 2025 विल बुलशिट। मुझे तो यही समझ में नहीं आता कि ये लोग कर क्या रहे हैं, ये करना क्या चाहते हैं। अगर वो एड्रेस कर रहे हैं जिसपे वो कहते हैं जी ये ऑपरेशन जो सिंदूर हुआ था और उसके बाद जो पाकिस्तान का मिलिट्री उन्होंने जो मतलब मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट फिर हुआ था दोनों मुल्कों के दरमियान, उस पर वो कुछ बातचीत करेंगे। अब मुझे तो लग रहा है कि या तो कोई उसमें से कोई पॉजिटिविटी ये निकलेगी कि कुछ आगे बढ़ने की बात होगी, तो फिर तो ठीक है, फिर तो एशिया कप होना चाहिए बिल्कुल। लेकिन मेरी सिक्स सेंस यही कह रही है, मैंने पहले भी वीडियो में अपने कहा था कि मेरी सिक्स सेंस कह रही है कि इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से आप कोई ना कोई ऑब्जेक्शन आएगा कि मतलब आप न्यूट्रल वेन्यू पे भी क्यों खेल रहे हैं। और बिलीव मी, अगर ऐसा होता है कि कल अगर जैसे नरेंद्र मोदी साहब जो है कोई ऐसी बात करते हैं कि नहीं अभी फ़िलहाल हम पाकिस्तान से कोई ताल्लुकात नहीं रखना चाहते हैं, तो आप सोचें कि यार कितना हमारे लिए मतलब एज ए नेशन एम्बैरसिंग है कि हम हर वक्त यही सहते रहेंगे कि मतलब हम हाँ पे हाँ करते हैं और उसके बाद जो है सामने वाला कहते हैं नहीं जी मुझे तो खेलना ही नहीं आपसे, ठीक है ना। ऑलरेडी वहाँ पर जो पॉलिटिकल फिगर्स हैं बीजेपी के, शिवसेना वगैरह के, उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया कि भाई कैसे आप खेल रहे हैं पाकिस्तान से, न्यूट्रल वेन्यू पर भी आप क्यों खेलने जा रहे हैं। यहाँ पर हमारे मैंने यहाँ भी बोला था इनको अपने लोगों के सामने बेइज्जत करें, इनको दुनिया के सामने बेइज्जत करें, क्रिकेट बोर्ड्स के सामने बेइज्जत करें, उनको तब पता चले कि यार इनको क्या मसला है। ये हर दफा आईसीसी का इवेंट एशिया कप में आके ड्रामा लगाते हैं, इनके साथ नहीं खेलना, इनके साथ नहीं खेलना। पाकिस्तान की तरफ से कभी भी ऐसी चीज नहीं हुई। तो मैंने बोला था इनको रखो इसी तरह, इनको लग पता जाएगा। और वो हुआ। सौरव गंगोली ने क्या बोला? सौरव गंगोली ने बोला कि भाई पॉलिटिशियन को पॉलिटिक्स देखने दो। ये अभी 1-2 दिन की बात है, इन्हीं दिनों में उन्होंने एक मीडिया से बात की है। ये मसले मसाइल पॉलिटिशियंस को देखने दो, क्रिकेट चलती रहनी चाहिए, क्रिकेट नहीं रुकनी चाहिए, ठीक है। ये सौरव गंगोली का क्लिप मैं आज सुन रहा था, उन्होंने ये बात बोली है। जो मसले मसाइल हैं वो करें, जो कुछ भी करें, लेकिन क्रिकेट को चलता रहना चाहिए। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं, अगर आपको ऐसा लगता है कि एशिया कप का शेड्यूल होने के बाद हम अपना नारा मारना शुरू कर दें कि हमारी जीत हो चुकी है और भारत की हार हो चुकी है, तो आपके मुंह पर लानत। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये चीज हमने चैंपियंस ट्रॉफी के टाइम पर भी की थी। अब चैंपियंस ट्रॉफी के टाइम के ऊपर भी यहाँ पर जब पाकिस्तान ने कहा था कि हम चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पर यही बात हो गई थी कि हम जीत गए जी, भारत हार गया, भारत को पाकिस्तान आना पड़ेगा, ये तो आईसीसी का टूर्नामेंट है, भारत तो क्या, भारत कुछ भी कर ले, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। भाईजान याद है? कुछ याद नहीं, मैं आपको याद दिलाता हूँ। इंडिया ने वो आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी दुबई के अंदर खेली थी, और ना कि सिर्फ खेली थी बल्कि पाकिस्तान को भी हराया था, और ना कि सिर्फ पाकिस्तान को हराया था बल्कि जीती भी थी। तो इंडिया ने जो यहाँ पर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में किया था वही चीज वो यहाँ पर भी कर सकते हैं। देखो वहां पर तो चलो ठीक है मैच हुआ भी था, लेकिन यहाँ पर हम अगर ये कह दें जस्ट एक शेड्यूल अनाउंस होने से, यार मोहसिन नकवी साहब को सैल्यूट है, मैं मानता हूं उसने बड़ा काम किया, लिटरली पाकिस्तानी अवाम का दिल खुश कर दिया उसने। लेकिन अभी इंडिया का करना बाकी है, अभी इंडिया ने अपना हाथ खोलना बाकी है, अभी उन्होंने अपना जिगरा दिखाना बाकी है, और इंडिया का काम अब शुरू होता है। देखो इंडिया इसी का वेट कर रहा था कि शेड्यूल अनाउंस हो जाए, उसके बाद हम अपनी कार्रवाई करेंगे। और अब बात यह है कि मैं ये लोगों से, स्पेशली इंडिया के जो मीडिया के कुछ लोगों, उनसे ये बोलना चाह रहा हूं कि आपने कितना सताया हम लोगों को, आपके बीसीसीआई ने कितना सताया हम लोगों को। हर दफा जब इवेंट आता था हम इसके साथ नहीं खेलेंगे, क्यों, हम कौन है, हमारी क्या इज्जत नहीं है? जब आते थे पैसे का घमंड, इनके साथ नहीं खेलेंगे, ये यूं है, ये फारिग टीम है, ये है, ये वो सब कुछ है। हम बर्दाश्त नहीं करते रहे, हमारे क्रिकेटर्स बर्दाश्त नहीं करते रहे, हमारा बोर्ड बर्दाश्त नहीं करता रहा, हमारी आवाम बर्दाश्त नहीं करती रही कि यार ये क्या, जब इवेंट आता है भाई आपने बायलैटरल सीरीज नहीं खेलनी जो कि आपके हाथ में है, वो तो चले हमें समझ आती थी कि यार ये खेलेंगे नहीं हमारे साथ। लेकिन जहां पे हम ये कहते थे ये तो आईसीसी का इवेंट है, इसमें तो क्या करेंगे, उसमें भी आप कोई ना कोई पैसा बीच में अपना ड्रामा लगा के आप हाइब्रिड कभी लेके जा रहे हो, कभी क्या लेके जा रहे हो। इस दफा आपके साथ तो सिर्फ एक दफा हुआ है अभी, है ये इंडिया के जो कुछ जर्नलिस्ट हैं, आपके साथ तो सिर्फ एक दफा हुआ है। आप इंडिया के वहां देख के नहीं, मैं यही तो कह रहा हूं वहां भाई, आपके साथ सिर्फ, चले आप कहते तो मैं दे रहा हूं, उधर देखे आपके साथ सिर्फ एक दफा हुआ। आपको आपके बीसीसीआई ने क्या पटियां पढ़ाता रहा, हमें नहीं पता, हम नहीं खेलेंगे, तुम बोलो टीवी पे हम नहीं खेलेंगे, हम नहीं खेलेंगे, हम ही नहीं खेलेंगे, आप हीरो बन गए। उसके बाद यही बीसीसीआई, यही इंडिया मीडिया ने जब बोला कि नहीं जी अब एशिया कप खेलेंगे, आपका इतना बुरा हाल हुआ, ठीक है। और मुझे अफसोस हुआ आपको देख के, ठीक है। आप अगर क्रिकेट कवर कर रहे हैं, आपका काम ये नहीं है कि आप बैठ के टीवी चैनल पे ये बोलेंगे नहीं जी क्रिकेट नहीं होनी चाहिए, एशिया कप नहीं होना चाहिए, फलाना नहीं हुआ। आपके साथ तो अभी एक दफा हुआ है, तो आपको इतनी बुरी लग गई। हम तो हर साल पता नहीं कितने अरसे से ये चीजें बर्दाश्त कर रहे हैं। तो भाई बर्दाश्त करना सीखो
ठीक है ना। और आप वो लोग बंदे हो जो पाकिस्तान आए थे, पाकिस्तान में आपको लोगों ने इतनी रिस्पेक्ट दी, मुझे उस टाइम भी बुरा लगा। मैंने क्या मतलब, यानी कौन कोई दुनिया का बड़ा कोई फिल्म स्टार आ गया है क्या, हर मीडिया उसके पीछे भाग रहा है, ओ जी पता नहीं कौन आ गया है, किसका इंटरव्यू ले लें, किसका ये सब कुछ कर लें। और आपको याद है एक चीज, जिस चैनल पे मैं बैठा हुआ था, उस चैनल पे जब आपको बुलाया गया और आपने बोला ये बैठा हुआ है तो मैं इसके साथ नहीं, इधर नहीं आऊंगा, तो आपको तो ये भी बुरी लगी। मैं रिस्पेक्ट करता हूं आपकी, अभी भी करता हूं, लेकिन मुझे अफसोस हुआ आपकी इन चीजों के ऊपर कि आप क्रिकेट कवर करते हैं, आपका काम पॉलिटिक्स नहीं है। आपके बारे में हम ये सुनते थे कि बड़ा बैलेंस जर्नलिस्ट है, ये बैलेंस है, बैलेंस जर्नलिस्ट है, बैलेंस ठीक है, हक और सच की बात करता, लेकिन आप जो चीजें कर रहे हैं वो आपको जेब नहीं देती, क्योंकि पाकिस्तान में बड़ी लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। मैं आपका नाम जानबूझ के नहीं लेना चाह रहा, क्योंकि मुझे बड़ा अफसोस हुआ आप इस किस्म की जो है वो बातें कर रहे हो, और मुझे पता है कि बड़े लोगों ने आपको बुरा भला बोला भी है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा तकलीफ हुई है। तो क्रिकेट के ऊपर बात करें, आपको बोलना यह चाहिए था कि हमारा मीडिया, हमारा बीसीसीआई, हमारी गवर्नमेंट जो भी करती रही पहले गलत करती रही, उनको चाहिए कि आईसीसी का टूर्नामेंट और एशिया कप खेलें, बार बार मत ये बोला करे कि ना खेलें। तो आपको इस किस्म की बात करनी चाहिए थी कि चलो जो भी हुआ बहुत अच्छा फैसला हुआ, इतना कुछ हुआ पाकिस्तान और इंडिया का। आज भी हम बैठ के कह रहे हैं, मैं आज भी बैठ के यहां कह रहा हूं कि बहुत अच्छा फैसला किया बीसीसीआई ने, बहुत अच्छा फैसला किया इंडियन इसने गवर्नमेंट ने कि यार एशिया कप उन्होंने इजाजत दी, खेलें क्रिकेट खेलें, उन्होंने अपनी टीम को, ठीक है, अपनी टीम को उन्हें इजाजत दी, जाएं, जो कि बहुत अच्छी चीज है। आप ये कम से कम ये इवेंट्स में आके ये मसले मसाइल ना करें। क्यों उन्होंने इजाजत दी ये मैं आपको बताता हूं, क्योंकि जो ब्रॉडकास्टर्स है वो एक ही ब्रॉडकास्टर था 2024 में जब इसकी बोली हुई थी। वो टीवी का नाम मैं यहाँ नहीं ले सकता, लेकिन वो उसने ये राइट्स खरीदे हैं 2031 तक एशिया कप का जो भी इवेंट होगा उसमें वही उसको ब्रॉडकास्ट करेंगे, और 17 करोड़ US डॉलर में राइट्स खरीदे हैं। तो कोई बच्चों का खेल नहीं है, वो कहेगा मैदान के बाहर जो कंट्रोल करता है सारी क्रिकेट को वो ब्रॉडकास्टर करता है। देखिए मसला पता है क्या, आपने खेलना ही खेलना है, एक ही ग्रुप में रहेंगे, मैंने ये कही थी बात, इसी बुनियाद पे। देखिए बिल्कुल, देखें जो लोग चाहे इंडिया से ताल्लुक रखते हैं, ज्यादातर मैं इंडिया की मीडिया की बात ही कर रहा हूं कि भाई आप भी, मैं समझता हूं शायद आप लोग मजबूर हैं बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से आप खुला डुला या उनके क्रिकेटर्स बात नहीं कर सकते, लेकिन इस फैसले के बाद कम से कम आपको ये अब बोलना चाहिए कि भाई हम बीसीसीआई की बात नहीं सुनेंगे या हम गवर्नमेंट की नहीं सुनेंगे। भाई सीधा सीधा खेलो, ये रोज का तमाशा मत लगाओ। हर साल में 2-2 इवेंट आते हैं, आप हर साल में 2-2 दफा तमाशे लगा रहे हो, नहीं खेलना नहीं खेलना नहीं खेलना। हो सकता है कि इसके पीछे कोई रीजन भी हो, कोई ड्रामा करने की कोशिश हो कि हाइप दें, इंडिया पाकिस्तान का मैच आए, लोग आए, दुनिया आए, पैसा आए, ग्राउंड पैक हो जाए, मतलब दुनिया से लोग ग्राउंड में पहुंचे, ये भी होता है सब कुछ, ये भी होता है सब। मैं तो इस चीज को देख रहा हूं 2012 से, जब एशिया कप हुआ था, फिर 2016 में वर्ल्ड कप हुआ था इंडिया में, पाकिस्तान की टीम यहाँ से गई थी, जा रही है नहीं जा रही, हर दफ़ा ये तमाशा होता है इसीलिए कि हाइप बने। अभी वर्ल्ड कप जो लास्ट ईयर हुआ USA में, उससे पहले भी तमाशे हुए थे, तो ये तो सब होता ही है। अब आप देखो ना, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच 14 तारीख को देखने को मिल रहा है, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या हुई? प्रॉब्लम यहां पर ये हुई कि इंडियन पब्लिक ने इस मैच को कराने के लिए बॉयकॉट कर दिया और बोला कि भाई हमसे ये मैच नहीं खेला जाएगा, हम ये मैच अनफॉर्चुनेट तरीके से नहीं खेल सकते हैं। आई एम सॉरी पाकिस्तानी लोग, लेकिन आपके लिए ये खबर दुखद है, मुझे पता है बहुत ज्यादा दुखद है, कलेजे को चीर देने वाली खबर है, लेकिन ये बात 100% सच है कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच अब नहीं होने जा रहा है इंडियन पब्लिक के मुताबिक। हालांकि बीसीसीआई ने ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं दी है, मगर हमने ये चीज नोट की है कि इंडिया जो है वो हमेशा से अपनी पब्लिक की सुनता है, चाहे वो इंडिया की गवर्नमेंट हो, चाहे वो इंडिया का क्रिकेट बोर्ड हो, वो हमेशा से अपने पब्लिक इंटरेस्ट को सबसे पहले रखते हैं। अब यहाँ पर जो ये मामला हुआ है सारा एशिया कप वाला, इसके अंदर पब्लिक 70-80% तक है जो कह रही है कि भाई पाकिस्तान से मैच ना खिलाओ। अब लोग कह रहे हैं कि नहीं जी शेड्यूल तो अनाउंस हो गया, इंडिया फंस गया, अब इंडिया फंस गया, इंडिया को मैच खेलना पड़ेगा, इंडिया अब यहां से नहीं जा सकता वरना ये हो जाएगा। तो भाई ये मैं तुम लोग को कितनी बार बताऊं कि इंडिया जुर्माने से वैसे ही नहीं डरता। आप इंडिया को हर चीज में बोलो, लेकिन पैसे के मामले में बोलो ही मत कि भाई पैसे का मामला इंडिया ऐसे अपने प्लेयर्स के ऊपर से घोल के यूं फेंक देता है पैसा, इतना पैसा है इंडिया के पास। वो यहां पर अगर अब ये एशिया कप का शेड्यूल अनाउंस हो गया है, मैच हुआ नहीं है, अगर यहां पर मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के मीडिया में चुप्पी साधी रखते हैं लोग, यहां पर चुप रहते हैं सारे के सारे लोग, मीडिया वाले जो भी हैं, तो शायद कुछ चांसेस हैं मैच होने के। मगर यहां पर अगर लोगों ने इंडिया को चैलेंज करना शुरू कर दिया, इंडिया के खिलाफ बातें करनी शुरू कर दी, और इंडिया के अजीबोगरीब सी यहां पर होता है ना, मैं जानता हूं अच्छे तरीके से, लोगों ने अजीबोगरीब बकवासें करनी शुरू कर दी कि इंडिया को तो आना पड़ेगा, इंडिया तो ये होगा वो होगा, मैं पता है ऐसी बात है, तो फिर हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, हमारे लिए शदीद बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि अगर इंडिया को गुस्सा आ गया, अगर उनके जय शाह साहब हैं या फिर उनके जो मिश्रा जी हैं, शुक्ला जी हैं, उनको अगर गुस्सा आ गया, उन्होंने बोला पाकिस्तान के, तो फिर हमारी सबसे ज्यादा बेइज्जती है, क्योंकि एसीसी का चेयरमैन हमारा है,
एशियन क्रिकेट को चलाने वाला करता धरता इस टाइम पे हमारा है, और अगर उसके होते हुए ऐसा हो गया कि इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं हुआ तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ये बहुत बड़ी इंसल्ट है पाकिस्तान के लिए। इसीलिए मैं कहता हूं इसको पॉजिटिव वे में जितना लो अच्छा है, लेकिन इंडिया को चैलेंज करना, मिश्रा जी के बारे में बातें करना, बहुत अजीब और गरीब सा ये जो है ना एक मामला हो जाता है, यहां पर फिर आपको मुंह की खानी पड़ती है।